गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति, आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम अपनी योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम, चूंकि बहुत ठंडी का सीजन है, तो हम योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएंगे। योगिंग जॉगिंग खड़े हो जाएं, अपने शरीर को थोड़ा सा गर्माहट दें। तो सबसे पहले हम जो है पहले धीरे धीरे जो है योगिक जॉगिंग शुरू करेंगे। दूसरा, आवाज आ रही मां। तीसरी क्रिया, चौथी, ये हम दो उसमें करेंगे। पहले थोड़े कम कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मध्य तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आगे से पंजा चौड़े नहीं हो, और हम जब नीचे जाएं तो हमारे घुटने भी चौड़े नहीं होने चाहिए। सीधे सीधे जाने का प्रयास करें, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और ये 10। यहीं पर थोड़ी देर के लिए हम कुर्सी आसन लगाएं। ये कुर्सी आसन लगाओ, ये हमारे घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी है। ये आपको पता चल जाता है कि हमारे घुटनों की स्थिति क्या है। सीधे रहें, आंखें नहीं झुके, प्रयास करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ये हमारे 4 हो गए। 5वां, दोनों पैर में अंतर कर लें, सामने हाथ और पहले बाईं ओर, दाईं ओर। पहले कम कम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और अब थोड़े और जाएं, अब जाए नीचे बिल्कुल। भले ही आप सहारा ले लें, पर पैर को, दूसरा पैर सीधा रहे और जो पैर मुड़ेगा वो मिले। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले बाईं ओर, बाएं पैर को सीधा करें, दाहिना पैर पीछे, दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को झुकाते जाएं और सीने को बाहर निकालें। 1, दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7। जाइए, पीछे का पैर सीधा, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। बहुत बढ़िया। 8, बहुत बढ़िया। 8, 9, और ये 10। अगली, दोनों हाथ सामने और सांस भरते हुए पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। बहुत बढ़िया। अगली है, बाएं हाथ ऊपर और दाहिनी ओर झुकते चले जाइए जितना संभव। धीरे धीरे धीरे। ये जो है, आपका हाथ यदि टखने तक पहुंच जाता तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वापस 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए अगला त्रियक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगले 1 पीछे झुकेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। बहुत बढ़िया। गर्मी आने लगी है। चलिए अब हम करेंगे पीटी। पीटी के लिए शुरू हो जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। और अब हम करेंगे त्रियक डांस। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गहरी लंबी लंबी सांस ले लें। चलिए सूर्य नमस्कार की ओर चलते हैं हम। बहुत चलिए 1 2 3 4। हमारे हाथ और पंजे की उंगलियां एक सीध में रहे। देखें 5
4, 5। नाभि को देखिए, एड़ी जमीन पर टिकी रहे, आपकी पिंडलियों पर दबाव पड़ेगा और एड़ी यदि ऊपर उठी रहेगी तो आप देखेंगे आपकी पिंडलियों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, घुटनों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, हाथ पे थोड़ा सा वजन आता है। जैसे ही आपकी एड़ी जमीन पर जाती है, आपके पूरे पैरों पर खिंचाव महसूस होता है, पिंडली पर भी, जांघ पर भी। 6, घुटना टेकें, अपनी छाती को टेक लगाएं और ठुड्डी को, ये यहां पर आपको आराम महसूस हो रहा। 7, भुजंगासन। दोनों हाथ पे आपका दबाव आ रहा है, रीढ़ की हड्डी पर दबाव आ रहा है, गर्दन पर आ रहा। बहुत बढ़िया। यहीं से आप जो है पर्वतासन में जाएंगे। पैर को वहां तक आंखें लाए अश्व संचालन की स्थिति में जहां हमारे दोनों हाथ स्थित है। इसमें क्या होता है, जब हमारे देखिए पैर बिल्कुल, पैर की उंगली हाथ की उंगली है तो केवल एक पैर पर हमें पीछे वाले पैर पर दबाव महसूस हो रहा, आगे वाले पैर पर नहीं। अब धीरे से यदि हम पीछे ले जाते तो अब आप क्या देखेंगे, महसूस करो, ये पैर भी जो है थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। ये अब हम जो है दोनों पैर ये पाद हस्तासन में आ गए। सिर को घुटने तक लगाने का प्रयास करें, जिसका संभव हो वो, और फिर पीछे की ओर झुक जाए। और प्रणाम अवस्था में है। ये हमारे एक आवृत्ति हुई। अगली आवृत्ति हम जो है थोड़े गति से करेंगे। एक प्रणाम अवस्था है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। एक बार और कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार हमने, अब आप जो है बैठ जाएंगे। इस प्रकार हमने लगभग ये हमारा 22 मिनट का समय लगा इसमें यौगिक जागिंग और सूर्य नमस्कार। अब हम जो है आसन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बैठी ताड़ासन करेंगे। ये
और अपनी अकड़न जकड़न मिटाने के लिए ये इस तरह से हमारी कमर को भी हला डुला लें। बहुत बढ़िया, ताली बजा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से ये हमारे अपने चेहरे पर ऊर्जा को महसूस करें। अब हम जो है आसनों की ओर बढ़ते हैं। आसन को हमें धीरे धीरे महसूस करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम वज्रासन पर बैठें। आप वज्रासन पर बैठ करके हम दोनों पैरों को सीधे रखें, कमर सीधी, और मंडूकासन की ओर चलेंगे। आज हम लगभग इन आसनों को महसूस करेंगे कि इन आसन में होता क्या है। लगभग 1 मिनट हम 1 से 1.5 मिनट इन आसनों में रुकेंगे। गहरी लंबी सांस लो, सांस को छोड़िए और झुक जाइए। सामने देखिए और सामने देखकर आप चाहें तो इस स्थिति में रहें, या आप कपालभाति के 60 स्ट्रोक लगाएं। वापस ये हमने 1 मिनट इसको किया। इस 1 मिनट में आपने क्या महसूस किया वो देखिए। फिर से हम इसको एक बार और करते हैं। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो और झुक जाइए। अब आप जब झुक रहे हैं तो सीधे सामने की ओर देखें। पहला असर तो आपको पेट पर दबाव तो पड़ ही रहा है। आप जब सामने देखते हैं तो गर्दन पर भी आपका प्रभाव पड़ रहा है, आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और यदि हम ऐसे नीचे मोड़ कर लेते हैं तो हमारी गर्दन झुक जाती है और उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। आंखों पर भी उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, पर जैसे ही हम गर्दन उठाते हैं तो एक अलग पोजीशन में आ जाते हैं। ये वापस ये हमारे हुए। अब हम इसी का दूसरा पोज करेंगे। बायां हाथ नाभि पर, दाहिना हाथ उसके ऊपर। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और झुक जाओ। ये
वापस इसी का दूसरा पोज, दाहिना हाथ नाभि पर रखेंगे और बायां हाथ उसके ऊपर, गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए ऊपर, इस तरह से हमारा ये मंडूक आसन का हुई। अब हम चलते हैं शशकासन की ओर। गहरी लंबी सांस, दोनों हाथ पीछे थोड़ा सा झुकेंगे और झुक करके फिर दोनों हाथ जमीन पर और बहुत आराम की स्थिति में यहां पर आप कपालभाति कर लें। क्रिया पूर्ण कर वापस, बहुत बढ़िया। इसमें भी लगभग हमने 1 मिनट का समय दिया। अब हम चलेंगे यहीं से वक्रासन की ओर। बायां पैर आपका मुड़ा हुआ, दोनों पैर को फैलाएं, दंडासन में आ जाएं। बायां पैर को जो है सीधा खड़ा करें, दाहिना पैर लंबा रखें और दाहिने हाथ को उठा करके बाएं पैर के दाहिना हाथ उठा करके दाहिने पैर के घुटने तक ले जाने का प्रयास करें। यदि जाता है तो वो पीछे की ओर मुड़ें। यहाँ पर आप पुनः 60 स्ट्रोक लगाओ। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी गर्दन पे दबाव आ रहा है, आपके पेट पे दबाव आ रहा है, आपका लंबा पैर है उस पे दबाव है और आपके हाथ पर भी दबाव महसूस हो रहा है। चलिए विश्राम की अवस्था में आए। दूसरी तरफ से अब आपने दाहिना पैर खड़ा कर लिया, बाएं हाथ को इधर किया और दाहिना हाथ पीछे की ओर और पीछे झुक जाए। यहाँ पर फिर आपको वही 60 स्ट्रोक लगाना है। गर्दन आप पीछे की ओर ले जाएंगे, कंधे पर से पीछे की ओर देखेंगे, कंधे आपके
हाथ पे दबाव है, गर्दन पर दबाव है और पैर पर भी दबाव है। इस तरह से हम अपने शरीर को अलग अलग तरह से खिंचाव दे रहे हैं। यहाँ पर पुनः हम कपालभाति करें। क्रिया पूर्ण कर वापस चलिए। अब यहीं से हम गोमुख आसन की ओर चलेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, दाहिने पैर को जो है खड़ा करें और दाहिना हाथ ऊपर उठा करके बाएं हाथ से पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन, हाथ हमारे कान के पास रहे, सामने देखें, गर्दन नीचे नहीं हो। इस पोजीशन में आप देखेंगे क्या हमारे प्रजनन तंत्र पर दबाव डाल रहा है, हमारी किडनी पर दबाव डाल रहा है, हमारे दोनों शोल्डर पर दबाव है। इस तरह से ये जो हम, और हमारी गर्दन पर भी इसका प्रभाव है। इसमें भी हम जो है वही स्ट्रोक लगा लें 60। हमारे मुख्य अतिथि महोदय है वह भी जुड़ गए हैं, उनको सादर प्रणाम है। और हम ये आसन जो है इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको महसूस कर रहे हैं। नर्मदापुरम में अभी कुछ समय पहले ही पानी टपका है, पानी गिरा है, ठंड की स्थिति अच्छी है। वापस आ जाएंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे पैर से हम गोमुख आसन लगाएंगे। ये गोमुख आसन लगाया। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमें अपने स्वास्थ्य के संबंध में, मानव स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देंगे। मैं हम यदि एक आसन में लगभग 1 मिनट रहते हैं तो कपालभाति करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हम शीघ्रता से भी इसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय से जानेंगे। बैठिए। अब हम चलते हैं अपने सूक्ष्म व्यायाम की ओर। हम अपने सूक्ष्म व्यायाम में बहुत बढ़िया। मैं जिनको देखना चाह रहा था, आदरणीय डॉक्टर राउत सर
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ सबसे पहले हम अपने जोड़ों पर काम करते हैं, तो पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं और पैरों की उंगलियों को लगभग 10 बार हम आगे पीछे करते हैं। कल हमारे जो चर्चा हुई है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी थे आदरणीय संतोष चौहान जी। उन्होंने कल हमें जो मिट्टी के स्वास्थ्य पर जो चर्चा की है, मानव स्वास्थ्य पर तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमें बताएंगे ही बताएंगे, पर जो कल मिट्टी के स्वास्थ्य पर जो चर्चा हुई है, मैं कल तो ट्रेन में था और मैंने दूसरा, अब हम जो है पंजों को आगे करेंगे पीछे करेंगे, उनकी चर्चा को सुना। उस चर्चा में जो स्थिति निकली, जब हम उसको महसूस करते हैं तो वो तो बहुत ही, जहां पर भी रासायनिक खाद, कीटनाशक, इनका अत्यधिक उपयोग हो रहा है, उसके जो दुष्परिणाम उन्होंने बताए वो तो हमें परिलक्षित हो ही रहे हैं। परंतु जो एक बात हमारे आदरणीय राव सर ने जो पूछी थी कि भाई इनको सुधारने के लिए ट्राइकोडर्मा के अलावा और कौन से ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी भूमि का, अपनी जमीन का स्वास्थ्य ठीक कर सकें और उसके माध्यम से हम अपने भोजन को बहुत बढ़िया पौष्टिक तत्व से युक्त भोजन बना सकें। इस संबंध में जब बात आए कि हम इतना 250 TDS का, मतलब एवरेज यदि हम माने तो 600-700 TDS का पानी हम सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो उसके माध्यम से दूसरी चीज, निश्चित रूप से क्रियाएं को आप बदलते रहे जा रही है और वो हमारे जमीन में वो तत्व स्थिर हो रहे हैं, उनको कैसे हम डिजॉल्व करें, इस पर जब राव सर ने पूछा तो उन्होंने, परंतु हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे सूखी लकड़ी है, घुनी उन लकड़ियों को खत्म कर देता है, वो भी कठोर होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे जीव हमारी जानकारी में हो अथवा नहीं हो, परंतु प्रकृति में उनका अस्तित्व भी होगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। और जब ये वैज्ञानिक खोज में आएगा तो निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने फिर कहा कि हमें अपनी जमीन को जो है उसके स्वास्थ्य को सुधारने में गौ माता के गोबर या किसी भी जानवर के गोबर का बहुत ज्यादा महत्व है, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी। आदरणीय पवन सर ने जो प्रश्न पूछा था कि कुछ लोग या कुछ कंपनियां पहले रोग पैदा करती है, फिर उसका इलाज बताती है और फिर अपनी दवाइयों को बेचती है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं या कह रहे हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो है हथियार लावी, विश्व की जो भी हथियार बेचने वाले देश है, उनको जमकर फायदा हो रहा है। और युद्ध क्या हो रहा है
किसी एक आदमी को आपने प्रोत्साहन दे दिया कि जा लड़, हम तेरे पीछे है, हमारे जैसे वो ऐसे अपन जब स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे रहते हैं ना, तो गुट बन जाते हैं। उन्होंने कहा ये गुट इनका है, ये गुट इनका है, जा हम यहाँ खड़े हैं, या मार के आ। वही स्थिति अमेरिका ने यूक्रेन के साथ की कि जा भैया तू लड़, हम तुझे हथियार उपलब्ध कराएंगे, लड़, हथियार की कमी नहीं आने देंगे। बढ़िया वो हथियार बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और यूक्रेन ही नहीं पूरा विश्व उसकी चपेट में आ गया है। आज अन्न की कमी हो रही है, भूखमरी बढ़ रही है, परंतु जो हथियार लाभी है वो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनके हथियार बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना में भी यही महसूस हुआ कि उन्होंने कोरोना कैसे आ गया, कैसे उसका भय बताया, और किस तरह से जो है हमने उस विभीषिका को भी देखा, और उस विभीषिका के माध्यम से लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, लोग गोलियों के लिए तरस गए, लोग मास्क के लिए तरस गए। ये सारी चीजें हमने महसूस की है। और उसमें जो है हमारे स्वास्थ्य लाभी जो थी, या जो दवाई बनाने वाली लाभी थी, उस लाभी ने इसका बहुत लाभ उठाया, और शायद हम पक्का तो नहीं कह सकते, पर लोगों ने मानव अंग का भी जो है व्यापार किया, और बड़ी बड़ी अस्पतालें तैयार हो गई। आज कल जब हमने देखा कि यूरिया के अधिक उपयोग से किस तरह से जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है, जो डिलीवरी पहले मात्र कुछ किलो अनाजों में पूरी हो जाती थी, आज वो डिलीवरी लाख रुपए में भी पूरी नहीं हो रही है। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद बच्चे हुए, और वो भी मान लो कम समय में पैदा हो गए, तो फिर उनको उस स्थिति में, और वो अलग उनकी प्रक्रिया उसमें रखो, उसके पैसे, दवाई के पैसे, ये सारी चीजें जो है किस तरह से उस लाभी को बढ़ा रही है, ये भी एक सोचने की स्थिति है। अब हम जो है गर्दन की ओर चलेंगे, तो गर्दन को पहले नीचे की ओर झुकाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर। अब हम दाईं ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते वापस बाईं ओर, इस तरह से। तो मैं आदरणीय राउत सर से पूछना चाहता हूं कि कल जो हमारी चर्चा हुई है, उस चर्चा में आपने क्या महसूस किया आदरणीय राउत सर? जी प्रणाम दादू। इसमें थोड़ा सा अभी आगे बढ़ाएंगे। मैं देखता हूँ हमारे एक सर थे जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, आपके नर्मदापुरम के ही हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर A.K. रावत साहब हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा एक बार कि एक दिन वो हमें इसके बारे में बताएं। तो देखते हैं, उनसे संपर्क करके बात हो जाएगी तो एक दिन उनको कक्षा में बुला लेंगे, वो और बेहतर जी तरीके से इसके बारे में बता पाएंगे। जी दादू। जी जी। हो भोपाल में भी जब हम गए थे आदरणीय सर भैया के साथ, और वहाँ पर जो केंद्रीय यांत्रिकी जो है ना रिसर्च, उसके सामने ही केवल
भूमि के संबंध में भी वहां पर एक इंडियन हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, IISS। हाँ, तो वहां के कोई वैज्ञानिक यदि उनसे चर्चा हो सके, मिल सके, तो इन बातों पर हमें निश्चित रूप से चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से ही हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, भोजन से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। चलिए, अभी समय हो रहा है, लगभग 10 मिनट हमारे पास है, तो अब हम लेट कर, पीठ केवल लेट कर जो आसन करते हैं उसके लिए लेट जाएं और पैरों को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम दाहिने पैर को उठाएं और व्रत बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप दोनों पैर से बनाएं, दोनों पैर उठाएं और बड़ा व्रत बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहीं से हम गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4। पैर पूरे आगे तक ले जाएं और वापस लाएं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर उल्टे 30 29 28
27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। और दोनों पैर से 1, 2, 3, 4, 5 उल्टी। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ी देर विश्राम करेंगे, गहरी लंबी सांस। अब बाएं करवट से हम बैठ जाएंगे। उठ जाइए। बहुत सुंदर। और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम यहां से प्राणायाम की ओर चलते हैं। प्राणायाम में पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है, जो हमारे श्वसन तंत्र पर काम करता है। तो प्राणायाम जो है, प्रारंभ करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। थोड़ी गति बढ़ाएंगे।
1 मिनट के लिए तीव्र गति से कर लो। क्रियापूर्ण का विश्राम। ठीक इस तरह से हमने जो है हमारे श्वसन तंत्र पर जो काम करता है वो भस्त्रिका प्राणायाम करता है। हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ये ठीक करता है। सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनमें इससे आराम मिलता है। यह हमने स्वयं ने महसूस किया है। यदि निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो एलर्जी भी इससे ठीक होती है। ये मैं कह सकता हूँ। जी, अगला प्राणायाम हमारा कपालभाति है। कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पठन भी होगा। तो हमारे सदन से कोई भी सज्जन हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं और बाकी के लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति प्रारंभ करें। राउत सर, आप कर दें यदि आपके पास पुस्तक हो तो। जी 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 हाँ। ये बंबई वाले खुद कभी नहीं करते हैं। नर्मदापुरम में है, पानी गिर गया। होता है, यहाँ भी गिर रहा है। पुस्तक गीली हो गई है। चलिए सचिन जी। ओम। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्बल कृशानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर
राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप लखन सिया राम चंद्र शंकर र्यो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब की धन्य जय। की जिसका जय। हाथ तक जय। अब हम आगे चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। और यहीं से हम करेंगे अग्निसार। और अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए अगला भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। भ्रामरी। गर्दन घुमाने का पीछे होता है। उद्गीत 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव का ध्यान, ये लगभग हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। पीड़ा भी हो जाती है, तनाव बनाते रहता है।
अगर संदेश के आगे बढ़ता है तो बाहों में सामने स्विचों में जैसे समझना गर्दन का हिलना डुलना लोगों में कमजोरी मालूम पड़ती है। बाहों की मांसपेशियां धीरे धीरे सूखने लगती है। सीधे चक्कर आते हैं, कानों में आवाज आती है। इससे लगातार गर्दन से दोनों विकृति मालूम पड़ती है। लेकिन हाँ बेटे। दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे। हाथ को अपनी हथेली के अंदर खोलेंगे और अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन। ओम जी। अब मैं आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए। आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता महोदय जी। ओम। दादू के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर योग कराया दादू ने। हमारे आदरणीय दादू। जी ओम जी ओम जी ओम। खूप छान खूप छान। मिष्टी 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 मिष्टी। मिष्टी मिष्टी खूप छान। एकदम झकास। झकास 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 मतलब सफेद। आ गई बंबई से ऊर्जा ला के आ। जी बहुत सुंदर आपने है। और ये जो मिष्टी हमने जो स्वाद लिया है इस सत्र का, बहुत ही मिष्टी रहा, बहुत ही मधुर रहा। और इस मधुरता के साथ हम अगले सत्र में पहुंचते हैं। और आज का दिवस यानी रविवार स्वास्थ्य की समृद्धि को लेकर है। और जो सर्वाइकल पेन होता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, उस पर विशेष प्रश्नोत्तरी भी है और विशेष उद्बोधन भी है, विशेष मार्गदर्शन भी है हमारे वैद्यराज आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी का। और समूची सदन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत आदरणीय। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। मैं